बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज़िले इंतजामिया की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 32 दुकानों, रेस्टोरेंट्स, फार्मेसीज और कैफेज को सील किया गया, जबकि 50,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने हेगन दॉस एंड मू का हेड ऑफिस गुलबर्ग में सील करवाया। CSH फार्मेसी को भी मेन मार्केट गुलबर्ग में सील करवाया गया। AC कैंट जही शाकिर ने 14 दुकानों ओवरचार्जिंग पर 15,000 और SOPs की खिलाफवर्जी पर 10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद ने 11 दुकानों, स्टोर्स और 2 रेस्टोरेंट्स को सील करवाया। AC सिटी ने ओवरचार्जिंग पर 15,000 और कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर 10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। कुछ मौसम और धुंध की बात हो जाए। लाहौर से सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दिया गया। लाहौर से सियालकोट मोटरवे पर हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर बताया जा रहा है। मोटरवे मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बंद की गई है। एडिशनल IGPHP की जानिब से ये बताया जा रहा है। धुंध में लाहौर सियालकोट मोटरवे पर सफर से गुरेज किया जाए। तर्जमान मोटरवे पुलिस की जानिब से एडवाइजरी में मजीद क्या हिदायत जारी की जा रही हैं, शहरियों को इसी हवाले से जानते हैं शाहजेब से। शाहजेब, आगाह कीजिए। जब बिल्कुल धुंध ने हर तरफ जो है अपनी शिदत अख्तियार कर लिया, जिसके बाद मोटरवे पुलिस की जानिब से लाहौर सियालकोट मोटरवे को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया। हर तरह की ट्रैफिक को जो है वो रोक दिया गया है, जबकि तर्जमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हदायत भी सामने आई है शहरियों के लिए कि जो शहरी अभी भी सफ़र कर रहे हैं वो अपने दरमियान जो है दूसरी गाड़ियों के से मुनासिब फासला रखें, ताकि कोई भी अफसोसनाक वाक़या रूनुमा ना हो सके। और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करार दे दिया है, जबकि मोटरवे हम सफ़र ऐप का इस्तेमाल करके शहरी मालूमात हासिल कर सकते हैं और शहरियों की सहूलत के लिए 130 की हेल्पलाइन भी मुतारिफ करवाई गई है हर तरह की। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शहर के जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा धुंध नज़र आ रही है, जिसकी वजह से जो पुलिस है वो भी हाईलाइट नज़र आ रही है और भरी निगाहें जो हैं वो सिर्फ 50 मीटर तक महदूद होकर रह गई है। जी ठीक है, शाहजेब भट्टी हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नॉर्दर्न गैस कंपनी घरेलू सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस फराहम करने में नाकाम हो गई। खवातीन चूल्हे और बर्तन लेकर सरापा एहतजाज। तफसीलात इस रिपोर्ट में। CNG सेक्टर समेत दीगर बड़े सार्फिन को गैस बंद करके भी शहर में गैस की किल्लत के संगीन मसले का हल न निकाला जा सका, जिसकी वजह से शालीमार लिंक रोड पर शहरियों ने गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। खवातीन ने बर्तन और चूल्हे बजाकर अपनी आवाज मुतलका हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की। शहरियों ने बताया कि गैस आती नहीं, तहम भारी भरकम बिल आ जाते हैं। खाना पकाने में दुश्वारी की वजह से बच्चे भूखे सोते हैं। आ जाते हैं, बिल हम दे देते हैं, एक दफा बिल ना भरे तो दूसरी दफा काटने आ जाते हैं, तो बिल नहीं आया, क्या करें, कहाँ से दें, बच्चे घर में बैठे हुए हैं। जब से ये हुकूमत आई है ना, पहले तो हम महंगाई से परेशान थे, लेकिन अब ये मसला हुआ है कि ये गैस है। जब से सर्दियाँ आई हैं हम गैस से इतने परेशान है जितना कोई हिसाब ही नहीं है। बच्चे रात को भी भूखे सोने वाला हिसाब है, सुबह उठ के भी बच्चे मुँह देखते हैं कि मम्मा नाश्ता, मम्मा क्या करें, क्या नाश्ते क्या करें। नॉर्दर्न गैस कंपनी ने CNG सेक्टर और बाज इंडस्ट्री को इस बुनियाद पर गैस मुअत्तल की कि घरेलू सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस दी जा सके। उसके बावजूद घरेलू सार्फिन तक गैस सप्लाई में बेहतरी न लाई जा सकी। शाहिद सिपरा, सिटी 42। कुछ क्राइम की बात करते हैं। शहर में चोरी की वारदातें ना रुक सकी। थाना गुलशन रावी की हदूद में घर से लाखों मालियत के नायाब कबूतर चोरी। वारदात की CCTV फुटेज सिटी 42 को मौसूल हो गई है। इसी हवाले से जानते हैं फहद भट्टी से। फहद भट्टी, आगाह कीजिएगा। के इलाके में ये चोरी की वारदात हुई, जिसमें नामालूम चोर ने 70 लाख मालियत के 100 से जायद कबूतर जो हैं वो चुरा लिए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। फुटेज में भी चोर को देखा जा सकता है कि वो दीवार फलांग कर जो है वो छत पर आता है, ताला तोड़कर कबूतर जो है उसको ले जाते हुए मुलजम को वाज़े देखा जा सकता है। मुतासरा शहरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि 70 लाख मालियत के कबूतर थे। जी बताइएगा कि 70 लाख मालियत के कबूतर ये आपने कहाँ से मंगवाए थे और ये कितने कबूतर थे आपके पास? ये मेरे कबूतर को 100 से 150 कबूतर था और ये मैं बाहर से कबूतर मंगाता था जर्मन से। जर्मन में मेरे साले हैं, तो बड़े नायाब कबूतर थे ये मेरे। तो तकरीबन ये 3-4 दिनों की बात है, मेरे कबूतर कम होने शुरू हो गए। तो मैंने देखा, मैंने कहा पता नहीं कोई कबूतर निकाल रहा है या क्या है। तो मैंने रातों रात कैमरे लगवाए। कैमरे लगवा के मैंने देखना चाहा कि भी कबूतर किधर जा रहे हैं।
तो साथ की छत से एक शख्स आता है उस कैमरों में और मेरे कबूतर निकाल के ले जाता है। तो मैंने गुलशन रावी थाने में इसकी इतला भी दी, रिपोर्ट भी कराई है। मुलजम की निशानदही करने के बावजूद पुलिस ने अभी तक मुलजम को गिरफ्तार नहीं किया। मुतासरा शहरी अकील का कहना है कि 70 लाख मालियत के इनके कबूतर थे जो मुलजम ने चुरा लिए हैं, मगर अभी तक पुलिस उस मुलजम को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिस पर मुतालबा किया जा रहा है मुतासरा शहरी की जानिब। चोरी हो चुके हैं, गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। फात भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। सफाई सूरत हाल के हवाले से तो बताएं आपको कि लाहौर में सफाई की सूरत हाल ताहाल बेहतर ना हो सकी, चूंकि मसद्दू से मुंसलिक चंद्राय रोड नाला गंदगी से भर गया। सफाई ना होने से नाला बंद हो गया है। अहले इलाका गंदगी की सूरत हाल से परेशान है। ये चुंगी अमर सिद्धू से मुंसलिक चंद्राय रोड नाला है जो निकासी आब की बजाय कूड़े का मरकज बन चुका है। गंदगी से साफ मालूम होता है कि नाले का कूड़ा अरसा दराज से पड़ा है और सफाई भी कई महीनों से नहीं हुई। अहले इलाका का कहना था कि सफाई ना होने के बायस गंदा पानी ओवरफ्लो करना शुरू हो जाता है। सतह बुलंद होने से पानी घरों में चला जाता है। कई बार शिकायत की लेकिन नाले की सफाई पर तवज्जो ही नहीं दी गई। अहले इलाका ने बताया कि नाले के गंदे होने का जिम्मेदार एक तो सफाई का अमला है जो रोड से कूड़ा उठाते वक्त बाकी कूड़ा नाले में डाल जाता है, और दूसरी जानिब वो शहरी हैं जो नाले में गोबर और कूड़ा फेंक जाते हैं। नाले की बाउंड्री वाल ना होने से कई बार गाड़ियां भी हादसात का शिकार हो चुकी हैं। 9 साल हो गए इतने रोड ते बैठे हैं, कोई ना कोई रोई रक्शे वाला डिग्गा होंदा या पैदल चलदा बंदा डिग पैंदा है कूड़े तो तिलक के, कोई रक्शे वाला डिग पैंदा है या कोई ट्राली डिग पैंदी या कोई गड्डी डिग पैंदी है ते लोग कूड़ा साड़ देंगे। इस नाले में कितने रिक्शे गिरते हैं, लोग गिरते हैं, बाइकें गिरती हैं और गाड़ियां भी कई दफ़ा गिर चुकी हैं क्रेनों के साथ, और ये गंदगी इतनी है कि हम इससे बहुत परेशान हैं। शहरियों ने कहा कि वजीर आला से गुजारिश है कि चंद्राय रोड की इस मुश्किल को आसान बनाएं। चंद्राय रोड पर गंदगी से भरे नाले ने मुतलका महकमों की कारकर्दगी का तो पोल खोल दिया है। अब देखना यह है कि अरबाब इख्तियार कब यहाँ के लोगों को इस गंदगी से निजात दिलाते हैं। कैमरामैन अली नुमान के हमरा जिशान सफदर, सिटी 42। दूसरी जानिब नास टाउन में रोड की सड़क खस्ताहाली का शिकार, जगह जगह खड्डे और उड़ती धूल के बायस अहले इलाका को शदीद दुश्वारी का सामना। नास टाउन मेन रोड की सड़क खस्ताहाली का शिकार है। सड़क पर पड़े गड्ढों के बायस न सिर्फ गाड़ियां खराब हो जाती हैं बल्कि अक्सर हादसा भी रोनुमा हो जाते हैं। गुजरने के वक्त अक्सर इधर मोटरसाइकिल वाले जो है ना वो गिर जाते हैं, अपना लेडीज होती हैं साथ। शहरियों का कहना है कि बारिशों में तो यहाँ से गुजरना भी मुहाल हो जाता है, जबकि धूल मट्टी के बायस मुख्तलिफ अमराज का भी शिकार हो रहे हैं। रोड की वजह तो बड़े तंग होए खलोते हैं, जो इतने पानी खलोंदा ना तो इन्ना गोडियां गोडियां जिन्ना पानी खलोंदा है तो बहुत तंग हो जाते हैं। मोटरसाइकिलों विच डुब जांदियां ने, गड्डियां विच अद्धियां बंद हो जांदियां ने, बहुत रोड तंग सानू किते खलोता पाना। शहरियों का कहना है कि बारहा इस रोड की तामीर के मसले को उजागर करने की कोशिश की लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि रोड की तामीर का काम करवा के इलाके के देरीना मसले को हल किया जाए। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ उमर असलम। शहर में जदीद सफरी सहूलियात से आरास्ता मेट्रो बस का ट्रैक खस्ताहाली का शिकार, पिलर्स की तज़ीनो आराइश का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। मेट्रो ट्रैक के पिलर्स पर करोड़ों की लागत से माहौल की बेहतरी और खूबसूरती के लिए प्लास्टिक के गमलों में पौधे लगाए गए थे, जिनमें से कुछ इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गए तो कुछ को नशेइयों ने उतार कर बेच डाला, जिसकी वजह से ट्रैक की खूबसूरती मांद पड़ गई। PHA की जानिब से मेट्रो ट्रैक के पिलर्स की खूबसूरती के लिए एक बार फिर से ताज़ीनो आराइश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। प्लास्टिक के फूल बूटों से पिलर्स को सजाने का अमल जारी है, जिसने ट्रैक की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। इब्तदाई तौर पर सिविल सेक्रेटेरिएट से भाटी चौक तक पिलर्स की ताज़ीनो आराइश और फूल बूटे लगाने का अमल मुकम्मल किया गया है, जिसके बाद बाकी पिलर्स को भी मरहलावार सजाया जाएगा। पिलर्स की ताज़ीनो आराइश पर शहरियों की जानिब से इस मस्बत इक़दाम को सराहा गया। माशाल्लाह इससे खूबसूरती नजर आ रही है और अच्छा है। पहले चूँकि लोग मेहनत उन्होंने की थी, लगा लिए थे, लेकिन फिर बाहर उतार दिए गए थे। लोग तो हर किस्म के लोग आते हैं, तो यह शरारती जो भी था तो उन्होंने उतार दिए थे। अब माशाल्लाह लगाए हैं तो खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये खूबसूरती में इजाफा करते हैं, लेकिन लोग शरारतें करते हैं, यहाँ से उतार लेते हैं। अब दोबारा फिर उन्होंने लगाए हैं। मेरा ख्याल है ये सासा होते हैं, इनकी हिफाजत करनी चाहिए। अवामी पैसों से बनाए गए ये मेगा स्ट्रक्चर्स और प्रोजेक्ट्स कौम का कीमती असासा हैं, जिनकी हिफाजत न सिर्फ इंतजामिया बल्कि शहरियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। मौला टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात में गर्मा गर्मी, मौला टाउन ग्रुप और रिफॉर्मर्स ग्रुप वोटर्स को कायल करने मैदान में उतर आए।
मॉडल टाउन ग्रुप ने इलेक्शन 2021 की इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। इस मौके पर उम्मीदवार सदर दाऊद बारी और उम्मीदवार नायब सदर हसीबुर रहमान का कहना था कि सोसाइटी में रहने वाले रिहायशियों को मॉडल टाउन ग्रुप पर मुकम्मल एतमाद है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी मेंबरान के एतमाद के मुताबिक सोसाइटी में तरक्याती काम करवाना अव्वलीन तरजीह है। लोग जो आए हैं वो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से आए हैं और आपने देखा है माशाल्लाह काफ़ी लोग थे, वो वोटर है हमारे ये, और वो हमें पिछले 9 साल से इलेक्ट करते चले आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस साल भी अल्लाह की ज़ात से कि इस साल भी वो हमें वोट दे के कामयाब करेंगे। हमने मॉडल टाउन को मेंटेन रखा है, इसके कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन रखा है, इसकी सफाई सुथराई मेंटेनेंस और ख़ास तौर पे ग्रीनरी का ख्याल रखा है, इसके स्पोर्ट्स ग्राउंड को आबाद रखा है। इलेक्शन इजलास के दौरान सुलेमान बारी, अरसलान बारी, वदूद बारी, जुनेद बारी, मुजद्दिद बारी समेत दीगर ने मॉडल टाउन ग्रुप की सपोर्ट का ऐलान भी किया। दूसरी जानिब रिफॉर्मर्स ग्रुप के उम्मीदवार सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद खलील ने मेंबरान को मंशूर बारे आगाह किया। इंतखाबी मीटिंग में उज़मा कारदार, मिसिस कैसर अहमद, मिसिस रबिया शराज, मिसिस खलील अहमद समेत दीगर शरीक हुए। हामिद खलील का कहना था कि रिफॉर्मर्स ग्रुप के लिए मेंबरान का वोट और सपोर्ट मॉडल टाउन में मुस्बत तब्दीली लाएगा। मैंने डोर टू डोर जाना शुरू किया है और मैं इतना मुतमईन हूँ कि लोगों के इतने मसाइल हैं और लोग इतने तंग हैं इस मैनेजमेंट में के साथ कि मैं समझता हूं कि वो घरों से निकलेंगे और रिफॉर्मर्स ग्रुप के लिए वोट करेंगे। और सोसाइटी वोटर्स ने कहा कि मॉडल टाउन के रिहायशी जदीद सहूलियात से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में स्पोर्ट्स की तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम की जानी चाहिए। यहाँ पे अरबों की ज़मीन है, उसको नीलाम करने की भी एक भोंडी कोशिश की गई, जो कि हम लोग ने कोर्ट्स में जाके उसको रुकवाया और अरबों की जो प्रॉपर्टी है वो मॉडल टाउन सोसाइटी में हमने बचाई। बचपन में जो हम गली मोहल्लों में मॉडल टाउन की ग्राउंड्स में जो हम बड़ा फ्रीली खेला करते थे और जिनको हम बिना डर, किसी न डर की वजह से हम जाके खेला करते थे, आज इस दौर में, इस टाइम पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। मॉडल टाउन सोसाइटी के उम्मीदवारान 21 फरवरी के इंतखाबी मार्के के लिए पुरजोश हैं। उनका कहना है कि सोसाइटी की डेवलपमेंट तमाम मेंबरान के लिए अवलीन तरजीह है। कैमरामैन सज्जाद अहमद के हमरा, साउथ बट, सिटी 42। मुस्लिम लीग कॉफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि अपोजिशन का काम तनकीद है, हुक्मरान अवामी रिलीफ को तरजीह दे। मुल्की हालात तकाजा करते हैं कि आम आदमी के हालात को बेहतर बनाया जाए। मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और MNA मोनिस इलाही से वफाकी वज़ीर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने चौधरी शुजात हुसैन के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कामयाबी पर चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन का काम तनकीद है, हुक्मरान अवामी रिलीफ को तरजीह दे। मुल्की हालात तकाजा करते हैं कि आम आदमी के हालात को बेहतर बनाया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की साबिक रुकन कौमी असम्बली मियां मुनीर की रिहाइश का आमद, भाई की वफात पर इजहार तासियत किया। स्पीकर पंजाब असम्बली बोले, मौसम ठंडा होने के बावजूद अपोजिशन सियासी मौसम गर्म करना चाहती है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साबिक रुकन कौमी असम्बली मियां मुनीर की रिहाइश का जाकर उनके भाई मियां नवाज मरहूम के इंतकाल पर इजहार तासियत किया और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। इस मौका पर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन में तमाम सियासी पार्टियां हिस्सा ले रही हैं, जो कि खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवाम को रिलीफ देना चाहती हैं, इसके लिए अवाम समेत सबको मिलकर चलना होगा। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज एहतजाज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गई। PDM की जानिब से 19 जनवरी को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल दी गई है। इस सिलसिले में मरियम नवाज रैली की क़यादत करते हुए एहतजाज में शरीक होंगी। मरियम नवाज चाहती उम्रा फॉर्म हाउस से बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद रवाना हुई हैं, जहां वो पीर को एहतजाज के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास की सदारत भी करेंगी। मामले खसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हमांगी और चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत खत्म नबूवत की चौकीदार है। फ्रांस में बनाए गए गुस्ताखाना खाकों पर तमाम इस्लामी ममालिक से राब्ते में हैं। सीरत अकेडमी अपर माल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था कि किसी को
فتنہ بازی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مقدسات اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سانحہ مرض کے ملزمان کے پیچھے جو بھی قوت کار فرما ہیں وہ جلد قانون کے کٹہرے میں ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ناموس رسالت کے مسئلے پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کے احترام کا قانون بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مدارس اور مساجد کو ماضی کی نسبت زیادہ تحفظ حاصل ہے۔ حافظ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ حکومت نے خطیبوں کو اعزازیہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویسے تو شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، لیکن انسان نے بہت سے شوق پالے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک اچھی گاڑیوں کا بھی شوق ہوتا ہے۔ شہریوں کے اسی شوق کی تسکین کے لیے یونائٹڈ موٹرز نے الفا 1000 سی سی کار متعارف کروا دی ہے، جس کی ٹیسٹ رائڈ کا اہتمام DHA میں کیا گیا ہے۔ یہ ہے الفا 1000 سی سی کار جسے یونائٹڈ موٹرز نے متعارف کروایا ہے۔ کمپنی نے ٹیسٹ رائڈ کا اہتمام کیا تو گاڑیوں کے شوقین ٹیسٹ رائڈ کے لیے کھینچے چلے آئے۔ شہریوں نے الفا کے اس ماڈل کو خوب سراہتے ہوئے گاڑیوں میں ایک اچھا اضافہ قرار دیا۔ گاڑی ٹیسٹ ڈرائیو کرنے میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، تو آج انشاءاللہ میں گاڑی بک بھی کرواؤں گا۔ اس پرائس رینج میں میں نے آج تک اتنی اچھی کوئی گاڑی نہیں دیکھی، اس کی بلڈ کوالٹی بہت اچھی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ باکمال فیچرز کے ساتھ یہ گاڑی بہت سستی ہے، اس کو ڈرائیو کر کے بہت لطف آیا، یہ روانی سے چلتی ہے، انجن بھی مضبوط اور بہترین ہے۔ پاکستان کی پہلی 4 اسٹروک گاڑی ہے جس کے اندر 4 سلنڈر ہیں، جس کے اندر ہم لوگوں نے پاور ونڈو، پاور سٹیئرنگ، فوگ لائٹس، الائرمز، اس کے علاوہ اس کے اندر ایک 10 انچ کی بڑی LCD ڈالی ہوئی ہے، اور اس کی پرائس عام گاڑیوں کے مقابلے میں جو کہ پاکستان میں چل رہی ہے بہت ہی زیادہ کم ہے۔ گاڑیوں کے شوقین افراد کو اچھی گاڑی کی پہچان ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ٹیسٹ رائڈ کے بعد بہت سے افراد نے گاڑی خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ الفا 1000 سی سی اپنے انداز میں منفرد کار ہے جو سفید، میرون، بیج، سلور، بلو اور گرے رنگ میں دستیاب ہے۔ یونائٹڈ موٹرز کی الفا 1000 سی سی کار کم فیول میں زیادہ مائلیج اور آرام دہ سفر مہیا کرتی ہے۔ کیمرامین افتخار حسین کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ نابھا روڈ پر گاڑی میں مقیم ورلڈ ٹور پر آئے جرمن جوڑا 8 گھنٹے بعد واپس پہنچ گیا تو گاڑی کو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے جانے پر سیخ پا ہو گئے، تاہم اسسٹنٹ کمشنر سٹی کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے پر جرمن جوڑے نے پناہ گاہ منتقل ہونے پر آماد کی ظاہر کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد، بتائے گا کیا معاملہ بنا؟ بالکل جی، ورلڈ ٹور پر آئے جرمن جوڑے کے حوالے سے جو گتھی تھی وہ سلجھ چکی ہے۔ 8 گھنٹوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد اب بالآخر ضلع انتظامیہ اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ جرمن جوڑے کو جو ہے وہ پناہ گاہ میں شفٹ کیا جائے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ تقریباً 5 بجے جو گاڑی اور ساز و سامان تھا اس کو شفٹ کیا گیا، اس کے بعد مسلسل یہ جرمن جوڑا سیر سپاٹوں میں مصروف تھا، تو آپ کو بتائیں کہ تقریباً 8:30 بجے کے قریب یہ جرمن جوڑا واپس پہنچا، جس پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی جو ہے وہ انہوں نے مذاکرات کیے، تاہم گاڑی کو موقع پر نہ دیکھ کر جرمن جوڑا سیخ پا ہوا اور تحفظات کا اظہار کیا اس سینس میں کہ بغیر اجازت ان کی گاڑی کیوں موقع سے اٹھائی گئی۔ ان کا سامان اور چونکہ پہلے ہی شفٹ کر دیا گیا تھا پناہ گاہ میں، اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ جرمن جوڑے کو یہاں پناہ گاہ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر مال ٹاؤن، اسسٹنٹ کمشنر سٹی بھی یہاں پر موجود ہیں۔ کاغذات کی چیکنگ بھی کی جا رہی ہے، جبکہ نابا روڈ سے یہاں ایک پناہ گاہ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ جرمن جوڑا بھی یہاں پر موجود ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات بھی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ What would you like to say after shifting over here? I'm happy to see you. What's your next plan? I have no plans. If it's possible, I like to go to India. But there is coronavirus now, so the Wagah border is closed. You know, your visa has been expired. Instead of expiring your visa, you are stay over here. Yeah, what can I do? I cannot go in the air. I have to stay because no other possibility. If I have no other possibility, then I do. Are you satisfied to shift over here? What is satisfied? Satisfied? Are you satisfied to shift over here? No, I'm fine. I'm happy. Okay. I'm thankful. کہتی ہیں میں خوش ہوں، یہاں پر شفٹ کر دیا گیا ہے۔ دن بھر کی جدوجہد کے بعد بالآخر اس جرمن جوڑے کو جو کہ اپریل 2019 میں یہاں پر ریلوے آفیسرز کرکٹ ٹیم کا CPS کلب کے مابین دوستانہ میچ
रेलवे अफसरान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद 7 विकेटों से मैच जीत लिया। रेलवे ग्रिफिन ग्राउंड मुगलपुरा में खेले गए क्रिकेट मैच में CPS क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 206 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में रेलवे ऑफिसर्स ने शानदार इनिंग खेलकर 24 ओवर्स में 207 रन का हदफ अबूर कर लिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए